हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भ्रष्टाचार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही, हमारी आरपीएफ कांस्टेबल एंड यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट करते हुए हम लोगों ने जीके जीएस की बेहतरीन प्रैक्टिस सीरीज डिज़ाइन की है, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन रहते हैं। तो आज उसका प्रैक्टिस नंबर 30 है। जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सके देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1, अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शोध केंद्र है। मतलब जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसमें हमारा भारतीय जो शोध संस्थान है वो कौन सा है, तो उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, जो अंटार्कटिका में है उसको दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। हमारी फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी हैं, कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। फुटबॉल टीम में कुल खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, ये बात ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फुटबॉल टीम में 11 होते हैं, क्रिकेट टीम में 11 होते हैं, हॉकी में 11 होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। 7 कबड्डी में खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, जो हमारी वंशधारा जल विवाद अधिकरण में कौन सा राज्य शामिल है। ठीक है, कौन कौन से राज्य शामिल हैं। जो वंशधारा जल विवाद अधिकरण है उसमें ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्य शामिल है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, किसने अंडर टी20 विश्व चैंपियनशिप के 400 मीटर की दौड़ में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, जो हमारी अंडर टी20 चैंपियनशिप है कि 400 मीटर की दौड़ में ऐतिहासिक रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया, ये बनाया गया हमारी हिमा दास के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, मिताली राज हमारी क्रिकेटर से संबंधित हैं, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया था। जो हमारी संविधान सभा है उसका गठन कब किया गया था, ये किया गया था हमारी संविधान सभा का गठन 1946 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, और जो हमारी संविधान सभा ने हमारा संविधान बनाकर कब तैयार किया गया, ये कर दिया था 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। जो लगे थे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कुल लगे थे, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी रेगुर मिट्टी के रूप में जानी जाती है। जो हमारी रेगुर मिट्टी है उसके रूप में कौन सी मिट्टी जानी जाती है, ये हमारी काली मिट्टी जानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार की जाती है। जो हमारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है वो किस संस्था के द्वारा तैयार की जाती है, ये की जाती है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके तहत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो टिश्यूज़ हैं जीव विज्ञान की शाखा के अंदर ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, ये हमारी कहलाती है हमारी ऊतक विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसको कहते हैं ऊतक विज्ञान। ठीक है, ये ध्यान रखिए। जैसे एनाटॉमी है, शरीर रचना विज्ञान के मतलब हमारे शरीर के अलग अलग पार्टों के अध्ययन करा जाता है, उसमें एनाटॉमी कही जाती है। ठीक है, ये बताना नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से क्या टेट्राफ्लोरोएथेन को मुक्त या मौलिक पर सल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर निर्मित होता है। क्या होता है निर्मित, ये होता है हमारा टेफ्लॉन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है। जो हमारा सुल्तान अजलान का कप है वो हॉकी से संबंधित है, यानी कि फील्ड हॉकी से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, हरियर और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की थी। जो हमारे हरियर और बुक्का थे उनके द्वारा किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की गई थी, ये की गई थी विजयनगर की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हरियर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलता है और अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग रहता है। ठीक है, कौन सा पदार्थ होता है, ये होता है हमारा उत्प्रेरक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा पाल साम्राज्य का संस्थापक था।
जो हमारा पाल साम्राज्य था उसका संस्थापक कौन था? ये था गोपाल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से प्रतित शासकों में से कौन सा तुलुव राजवंश से संबंधित है? जो हमारा तुलुव राजवंश था उससे कौन सा संबंधित है? ये हमारे कृष्णदेव राय जो थे ये तुलुव राजवंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो वर्ड फुट डेल्टा बनाती है? ठीक है, मतलब जो वर्ड फुट है डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ये मिसिसिपी नदी बनाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, यदि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस लौटाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ये कहा जाता है निलंबित यानी निषेधाधिकार वीटो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 17, यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को अलग करती है। यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को किससे अलग करती है? ये करती है एशिया से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, यूराल पर्वत श्रृंखला जो है एशिया को यूरोप से अलग करती है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 18, वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधों के साथ उत्पादक के रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर पर के रूप में मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त हो जाता है, वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो उसको कहते हैं ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। उसको कहा जाता है ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 19, द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट उन नियामकों को का निर्धारण नहीं करती है जो प्रभावित करते हैं। कौन से प्रभावित करते हैं? तो जो हमारे व्यापार की समाप्ति है उन नियामकों का निर्धारण नहीं करती है जो व्यापार की समाप्ति को निर्धारण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 20, व्यापार वाणिज्य और भारत के क्षेत्र के भीतर जो गमनागमन है का वर्णन संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया है हमारा भारतीय संविधान के भाग 13 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 21, किस सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया जाता है? मतलब किसकी सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया जाता है? ये हमारी जो कृषि एवं लागत मूल्य आयोग है यानी कि CACP। ठीक है, CACP जो कृषि एवं लागत मूल्य आयोग है इसकी सिफारिश पर यानी कि MSP का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, MSP ये बात ध्यान रखनी है, मैक्सिमम प्राइस सेलिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग निम्नलिखित में से किसने भारत में गोवा कॉर्निवल की शुरुआत की थी? जो हमारे गोवा कॉर्निवल हैं तो इसमें भारत में किसने शुरुआत की थी? ये की थी पुर्तगालियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 23, हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए गए स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को किस संविधान से लिया गया है? ठीक है, तो ये तीन जो आदर्श थे ये हमारी फ्रेंच की क्रांति यानी कि फ्रेंच से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे मौलिक अधिकार लिए गए हैं, फंडामेंटल राइट, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारी पंचवर्षीय योजनाएं ली गई हैं और जर्मनी के संविधान से संविधान संशोधन लिया गया, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24, पेंटाथलॉन खेल में कितनी स्पर्धाएं होती हैं? जो हमारा पेंटाथलॉन होता है उस खेल में कितनी स्पर्धाएं होती हैं? उस खेल में होती हैं कुल स्पर्धाएं होती हैं कुल स्पर्धाएं 5 होती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25, पॉलीपेप्टाइड से अमीनो अम्ल बनाने की बहुलीकरण प्रक्रिया को कौन प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो ये हमारा प्रदर्शित करता है ट्रांसलेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्नलिखित में से किन देशों में कहाँ स्थित है? जो हमारी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये हमारी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जो हमारी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 27, आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है? तो ये हमारी मशीन है, ये इसको कहा जाता है साइक्लोट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, साइक्लोट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 28,
इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय लिया था। ठीक है, तो जो इल्तुतमिश था उसने अपनी रजिया सुल्तान जो है ये भारत की पहली सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय लिया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन है? ठीक है, जो हमारा भारत में कानून बनाता है उसके लिए सर्वोच्च संस्थान है हमारी संसद। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जो हमारी पार्लियामेंट है इसी के द्वारा कानून बनाया जाता है, ये बताना नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? जो हमारे क्षेत्रीय परिषद होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? उसके अध्यक्ष होते हैं हमारे गृह मंत्री। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं उन्हीं की क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। संस्कृत में अपहा शब्द का अर्थ क्या होता है? जो अपहा होता है संस्कृत में वो शब्द का होता है जल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? मतलब किस रूप में जाना जाता है? तो ये मानसून से पहले वर्षा होती है, इसको मैंग्रो वर्षा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, और जो काल वैसाखी वर्षा होती है ये पश्चिम बंगाल में होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी है? मतलब जो भारत की पहली बोलने वाली फिल्म है उसको आलमारा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, जो हमारी भारत की पहली फिल्म थी वो राजा हरिश्चंद्र थी, जो मूक फिल्म थी। ठीक है, ये बताना रखनी है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित स्थानों में से किसको भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है? ठीक है, तो ये जो हमारी वाराणसी है इसको भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है, आध्यात्मिक। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। वाराणसी यहीं पर काशी विश्वनाथ का मंदिर है, ये काशी विश्वनाथ की नगरी भी कही जाती है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता था? ठीक है, जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण हो गई, हमारी सिंचाई व्यवस्था हो गई, और नहर प्रणाली भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा है, और हमारे घोड़े दागने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही लगाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। बिजली के फेज सिग्नल अथवा आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक परिपथ से द्वितीय परिपथ में ले जाने के लिए स्थैतिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है। किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ये हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? ठीक है, तो हमारा आर्टिकल जो 123 है इसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। एक धर्म को अपनाने और अभ्यास और प्रचार करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल जो 25 है इसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 39। एक ग्रह क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्षा में वह स्थान जहाँ से वह सूर्य सबसे अधिक दूर होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है नक्षत्र। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 40। पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी? जो हमारी पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप थी वो वर्ष 1980 में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय योजना के पहले ब्लूप्रिंट का प्रस्ताव देने का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है? ये हमारे एम विश्वेश्वरैया जो हैं इनको ही दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, जो पहले ब्लूप्रिंट का प्रस्ताव दिया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और सरदार पटेल जो है इन्हें लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। महात्मा गांधी को बापू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 42। किस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 यानी कि नेशनल वाटरवे 2 स्थापित की गई है? ठीक है, तो ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है नेशनल वाटरवे 2 जो कि असम में स्थित है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 43। 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया? ठीक है, जो हमारा 2022 है इसमें शीतकालीन ओलंपिक के लिए कौन सा चुना गया था देश? तो ये चुना गया था बीजिंग। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको बीजिंग के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पूर्वगामी नदी है? ठीक है, जो हमारी पूर्वगामी नदी है उसको कहते हैं सिंधु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर, कृष्णा और लूनी
ये हमारी पश्चिमगामी नदियाँ हैं, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 45। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इलेक्ट्रोड विभव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 46। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लाए गए थे? ठीक है, हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत थे ये हमारे आयरिश संविधान से, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लाए गए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 47। गोलाकार दर्पण या लेंस के केंद्र अथवा वक्रता केंद्र के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसको कहा जाता है हमारी मुख्य धुरी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 48। तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? हमारे तराइन के 2 युद्ध हुए थे, जो कि 1191 में पहला हुआ था और 1192 में दूसरा हुआ था। ये बात ध्यान रखनी है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ थे दोनों लड़ाई। 1191 की लड़ाई पृथ्वीराज चौहान ने जीती थी और 1192 की लड़ाई मोहम्मद गोरी ने जीती थी। ये बात ध्यान रखनी है। इसमें दूसरी लड़ाई पूछी गई तो 1192 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 49। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? ठीक है, जो हमारे भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो लक्ष्य था भारी उद्योग और पूंजीगत जो सामान था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 50। एंजियोस्पर्म में अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को क्या कहा जाता है? वो उसको कहा जाता है हमारा पोलियम्ब्रोइनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसको कहा जाता है पोलियम्ब्रोइनी, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पेंड करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना और प्यारे साथी के साथ अपने सेशन को शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।